आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आज पहले वाला हमारे देश से आपने उसको सेफ्टी कमिश्नर सेफ्टी के पास सबमिट किया था। फिर हम लोग ने भी बहन ले जाकर उनको दे दिया परबिशु तक के लिए ना, यहाँ से परबिशु तक है सर। फिर उससे जो हमारा ये कागज ही है सर। ये जो अभी जैसे कि कम लगा है सर, ये नहीं करती है इसका यस 320 कनाल इरिगेट भेजा जा सकता है। 4 दिन में हमको पानी इतना बढ़ गया है मौसम खराब होने से तालाब में 4 दिन हो गया है, आज नहीं निकल गया बिल्कुल ही। हाँ ये तो 16 मौसम साफ हुआ तो आता है ना, आता है इससे भी हो जाएगा इरिगेशन। हाँ साहब ये बहुत बेहतरीन होगा। हाँ ये सोलर में इश्यूज होता है वो इसको निकाल इधर से कितना कितने 2-3 दिन के लिए पानी आए मौसम खराब होने से। ये हमारा साबिका गवर्नर साहब ने किया था, ये छोटा हो जाएगा पानी ज़्यादा पहुँचेगा, जो आपके नासिर साहब ने ये तालाब दिया था। और हमारा साबिका CC साहब इन दोनों ने मौके पर आकर Ja, zie je aan te schuimen, hè? कल 1-2 दिन में हल हो जाएगा। करना क्या है वहाँ से मीटर हमने निशान लगा के जनाब ये तो 4 आदमी के बीच में नीचे इसको पानी देता है वो वहाँ पहुँचा तो 4 आदमी सबसे शटर है सर 50-100 मीटर के पास लाके उसको मेरे ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं पानी निकलना शुरू हो जाएगा। वापस जाने का इसको बुला लेना करेड़ा इनको भी बुला लेगा गाँव से किसी ठीक है। जनाब देखो हमारे खुश किस्मत है साहब जी, आप यहाँ तशरीफ लाए क्योंकि साबिका DC साहब था 5 बार आया यहाँ, और साबिका ADC साहब 7 बार आए, और साबिका AC साहब 4 बार आए, गवर्नर साहब ने भी तशरीफ लाए। लेकिन अभी पहली बार हमारे खुशकिस्मत है आप हमारी मुश्किलात में आप तशरीफ लाए हैं। लेकिन UT लद्दाख में वाहिद गांव है हमारा जो कि ना हमको इरिगेशन सिस्टम है, हम 1965 से अभी तक लटका के रखा हुआ है, न इरिगेशन सिस्टम है, न पीने का पानी था वो भी सोच खत्म हुआ, दरिया सूख गया, ये चश्मा सूख गया। आज हम बिल्कुल यहाँ से और कहीं शिफ्ट करने का सोच रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर किया तो सब कुछ है।
पीने का पानी आज मैं कमीशन कर दूंगा सर। अच्छी पानी है, आपको हम दिखाएंगे अभी। हाँ, सर्दियों में बंद हो आपको कैसे मेरा सर 2022 सर नीचे का टैंक है जल जीवन का, आपने देखा होगा सर, वहाँ पे वो बिल्कुल फेल है सर। क्यों सर? बड़ा पंप डाला तो चलो आगे ना देखते हैं आप आगे पूछने वाले से तो हो रहा है ना। आप आगे बस। ये दो सर। हमने सोचा क्या करना है, आपके गाँव से बुलाएंगे अभी आपको। ये अभी पीएचई वालों ने बताया उनके पंप से भी इरिगेशन का काम भी रहेगा, महीने का भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम करा। थैंक यू सर, जो करना है कर दीजिए, आप सिर्फ पानी का ये हो सफल कर दीजिए। जल जीवन तो आज हो जाएगा। नुमो यहाँ यार थूक में छुआ फिकर मजा होता है ये मत, ठीक है ना? बेच करेंगे ना, आज शुरू हो जाएगा। जैसी नहीं ऑफिस रहूँगा मैं तो मैं टैंकर ट्रांसफर पे निकलना समझूंगा। वहाँ पे पानी थोड़ा लगेगा तो हम आधा घंटे तक निकालेंगे, तो वो हम इरिगेशन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। कहाँ पे? ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठा हो ना आप, शांति से है ना सर। अगर वो नीचे वाला टैंक आप लोगों ने बनाया है ना सर, वो फेल है। अगर वो कैसे फेल है? वो 15 मिनट में खाली होता है सर। अगर वो सर वो डग वेल है, उसका यील्ड है 7 LPS और ये पंप का यील्ड है 32। तो छोटे से 50 मीटर से रिचार्जिंग डग बना देना और क्या करना है? ये फेलियर नहीं है ना, इसके अगर वो ठीक हो जाएगा ना सर, उसमें ठीक हमारे करा दूंगा ना, irrigation के लिए भी ठीक मैं हो करा दूंगा सकता ना, है। फिर तुम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी सर 50 मीटर का रिवर से पाइप जोड़ना है। हम अभी सब कुछ देख के आ रहा हूँ। तो फेल मेरे बताओ, वो सारा नहीं से सर, हम पे छोड़ो ना। हमारे हिसाब से तो फेल है ना सर। अभी तक वो पानी इधर नहीं पहुंचा है, घर घर पे नहीं पहुंचता है, तो हमारी तरफ से फेल है। मेरा टंकी आपके हिसाब आप से सुनिए आपका सुनिए सारा आप सुनिए काम आप ठीक होगा सुनिए सर, आपका गलती नहीं है। मेरा JJM का टंकी 35 मिनट में 15,000 लीटर का एक टंकी और 32,000 लीटर का एक टंकी भर जाता है सर। और 64 FHTC है सर। इतने रिजर्वर मेरे सर से 4 दिन मेरा घर में और रेफरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। 72,000 लीटर मेरा रिजर्वर कैपेसिटी है। 72,000 जो 72,000। अगर सब छोटे से आप देख सकते हैं पेट्रोल क्या हाल है। आपके सामने इनको बोला है कि जो कराना है दोनों करा देंगे सर, पर्पस वाला भी हो जाएगा। ठीक है, आज आपका पानी भी चल रहा है ऊपर, जल जीवन का देखते ही 2 दिन में कैसे चलता है। ठीक है, मैंने बोला कि तब तक ये लोग जाएंगे नहीं। आज पानी वाली आज कल बैठेगा पूरा सब डिवीजन बैठेगा सर। सारे बैठेंगे। कल से स्टार्ट भी हुआ है सर, कल शाम से ही जब हम आपके पास आए शाम के नहीं बेसिकली क्या हो गया, 20 दिन पहले मैकेनिकल का पंप लग गया सर। मुझे परसों पहले रात पंप थोड़ा लेट आया था, पंप आ गया। एक एनआरवी का प्रॉब्लम हो गया, रातों रात जाके लेके आए सर। सर आप देख लीजिए इरिगेशन का ठीक है ना सर। अगर बोला ना उसी से दोनों भी काम हो जाएगा। पंप फूट गया। अगर कनेक्ट करना है तो पीडीडी से सिर्फ उसको लाइन को इधर लाना है। इनको बुला लो, इनको बुला लो, ये भी रहेगा। PDD वालों को बुला लो, करेडा और इनको गाँव वालों को। और उसमें सिर्फ वही रहेगा, गांव वालों को जो इलेक्ट्रिक फीस का वो क्या वो तो सर नहीं कुछ आप लोगों को उठाना पड़ेगा। दो थोड़ा ना नहीं ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट नहीं अच्छे में हम भूखा रहेंगे आपने कि पानी तो कम से कम हम ट्रांसफार्मर सारा ऑनलाइन है सर। कनेक्शन डालते हैं नेटवर्क में पता लगे, 2 JE सस्पेंड होने का बिल जनरेशन नहीं होगा। ये सारा ऑनलाइन है जो कनेक्शन डाल दो ग्रिड को पता लगता है कि लोड आ गया। 3 बजे मीटिंग है वो इसका बच्चे का संस्था का है। बात बोला 4 बजे 12 बजे इसी भी है सर। ये बस ऐसे ही रखा हूँ। नेक्स्ट 2 डेज में सारा घर में पानी स्कूल में भी चाहिए। स्कूल में तो सबसे में पानी है हमारा
हमसे ज़रूरी क्योंकि हमारे बच्चे हैं इसमें थोड़ा हैंड वॉश भी बना दो जो कटी मगे चुके रोड पर रोड पर कटे मारे आर्डर ऑर्डर नहीं है सर रोड का कटी ये तो आरएनबी वालों ने रोड का इजाजत नहीं दिया था तभी तो ऊपर दे दिया मैंने अभी दे दो शुक्रिया सर पूरा सर परमिशन दे दो इनको लाइन है सर लेकिन बस अभी बेसिक चल रहा है क्या नाम आता है ये सर ये तो नया बनाए सर पानी का पानी वो टेप वाटर बहुत बहुत कम आता है। हम लोग 24 घंटे भी अगर इसमें डाल के रखें तो 24 घंटे में ये फिल नहीं हो पाता। नहीं अभी आपका जल जीवन अभी स्टार्ट हो रहा है उसमें मैंने बोला आपको कनेक्शन तो आया है कनेक्शन तो आया सर लेकिन वर्किंग में नहीं है सर। बताओ अब बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्रिंकिंग के लिए भी पानी नहीं मिल रहा ये चीज़ अब यहाँ पे जैसे पानी कम होता तो ये लोग और पानी कम कर देते क्योंकि गाँव में पानी भी करना होता है जिस वजह से यहाँ पे सर और बेसी नहीं तो कहीं ना बी है सर माती प्रॉब्लम जरा तो देखो जिस सेरियो का सेट पे हम बीचा तो हाइट या सेट ना मुश्किल नहीं वो इशू नहीं है वो इशू नहीं वो इशू नहीं है स्कूल को पानी मिल जाएगा नहीं सर क्योंकि मना है तो नहीं निकलता पानी नहीं निकलता समर से होता तो इतना ड्राउट पर एरिया में गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया होता क्या नहीं किया सर अभी तक कोई कोशिश नहीं किया नहीं है ना जो ये समरसेबल का कोई कोशिश अभी तक हुआ नहीं है तभी तो अगर कोशिश करता तो चलो एक फेल होता तो हम बोलते निकला ही नहीं सर्वे अभी तक कोई कोशिश नहीं किया है सर्वे क्या होगा सर्वे सर्वे सर इस साइड में नीचे आप सर्वे भी कहाँ कौन करेगा सर यहाँ हाइड्रोलॉजी वालों का चलो देखते हैं बस स्कूल पे अगर वही स्कूल पे करेगा अरे aquí badam yeşil badam kuruyor ne? जो कुशुन बुते सोसे सिक्से बनाते जो अल्लाह चा मैं तैयार ले गामा ते सोच हालत मोदी शुरू में नदी पे तो गा मैं दे प्यारे ओ आखी खुशी ने आजू बादामी स्टार का इंच दे मा ए कष्ट से है हालत इस काम से दे कष्ट से आखा दिखाई खानगा ये हालत से छुमेत पा देखो कुशु कुशु है कुशु लगता है कौन सी छोड़ सो से जाओ कुछ की जू कुशु लगता है यार कुशु कर दे तो उनका तो से ज्यादा देखो मैं कोई ये कि या क्लोज में नहीं आगा आमा या चिक में लाशे मजूर मत ए रिव्यू को तास तो से खेर जी पे कना मा खोल मेमोरी से खेरिन जो रेसी खेर जी पे कतास Amaji diringati yulla disi sap taskyot anti chusik sonzu kafi chamana jingna ga mos kamse da thong
देश को लहरेच بخشج بسم الله الرحمن الرحيم سلام من عليكم يا تايا أبصر عملا عيشتنا عي يلبغى ما سكس خشق صنجو عيش هرمان يو تكشق فوسه كون سه شامانا زلبنا برق جاين كتبا جاين نوس عي جوان فيتبو سما زاد بسي نات بسوسه يا دوسنا يا دشمي كشوف جد بدون ناس بنره بس كون سه درنا نبزال كما يوم دشمي بلا شوسي ما يوم عيل يلقى ما سكسه كما خشق صنجا مراف كل ملوش جسون ريتي سازة صون مهرباني عيل شيء کوشش بزرگ عیل پیادن که عمل تو مهربانی جنای تو چیو مریم یو غریب قربه یو دیگه با تواس ہوجو بدهد کنچلی چو جارد نه از این غریب کلی چوزی بچان با یا رنو چی چه دوسو یا تی سازه صون مهربانی نالی میشین تو کوشش بسن عیدی استقجین سنمی دکتیک نالی باش یاداله نالی طرف نخواهی هنوزی مهربانی سازده شکل نالی زمین که آمد شد بیچون نگاهیم سول برانسو بیاس خدا دکن نگاهیتان لبرام رگوس یادان گربان نگاهی اتاین مهربانی جو یا میریا پر دوی چوغ افسر کند تون تو یادی مهربانی شکریه جو سنگاتی کونسلر صاحب آیا تی ویل گله پیسه کوئی طرف نه تا چی فیلا زام چکره کنٹریبیوشن لوسن دیا تا بخشی جگہ کونسلر پر بیمار سو سے یہ جو तो जिस तरह डीसी साहब का यहाँ पे विजिट रहा आपके गांव में तो किस चीज को लेकर उसका आज विजिट था सर आपके गांव में? सबसे पहले तो आप लोग ने जनाब आपने हमारे से ये इंटरव्यू ले रहा है, आपका शुक्रिया अदा करता है कि हमारे पास आज के दौर में है तो डिजिटल इंडिया है, लेकिन इस वक्त हम दूर दराज इलाके के लोगों का सुनना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन डीसी साहब ने अपना कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। कल हमारे कुछ माँ बहनें गए थे क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है, 4-4 जेलेंस भरते थे, तो डीसी साहब ने बर वक्त अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं इनको शुक्रिया अदा करता है कि उनकी दिल में हम है। जैसे कि साबिका हमारा गवर्नर R.K. माथुर साहब ने वक्त निकाल के आए थे, साबिका डीसी साहब ने इन्होंने भी वक्त निकाल के यहाँ आए, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा मसाइल तो बहुत काफ़ी है क्योंकि हम 1965 से आज तक 58 साल हो गया, तकरीबन 59 साल हो रहा है, लेकिन सबसे मेन इशू जो है हमारा पानी का है। पानी अभी तक मसाइल इरिगेशन का हो या पीने का पानी का हो, पहले पीने का पानी 2 इंची पाइप का था, चश्मे सारे सूख गया, आप आधा इंची पर पहुंच गया है। लेकिन हम लोग ने कम से कम 5-5 हज़ार का पानी खरीद के लाया है टाटा मोबाइल वालों से, छनगुन की उस चश्मे से रास्ते में पड़ता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा कहाँ से लाएंगे, आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, इरिगेशन यूटी लद्दाख में वाहिद गाँव है जो कि हमको बगैर इरिगेशन से हमको रखा है। पहले वाला हुकूमतों ने भी कुछ हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया और हमने सोचा था कि यूटी लद्दाख यूटी बनने के बाद गरीबों का बात सुनेंगे, लेकिन अभी तक यूटी वालों ने भी, गवर्नर साहब तशरीफ आने के बाद भी यूटी की गवर्नमेंट ने भी, यूटी इंतजामिया ने भी अभी तक हमारे कि जो इरिगेशन का जो कूल का हमने कागजात सबमिट किया है कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, गवर्नर साहब को भी दिया था हमने, जो मौजूदा गवर्नर साहब है डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब को, लेकिन अभी तक हमारा पानी हुआ करता था जो आप इरिगेशन कनाल के लिए इस्तेमाल करते थे और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, उसकी बात अभी तक उसमें कितना डेवलपमेंटल आया आपके कामों में? डेवलपमेंटल तो देखो, ये जो है जल जीवन वालों ने मशीन लाए, मशीन बना दिया है, लेकिन पानी की बगैर पाइप तो हर घर के दरवाजे पर है, सूखा पाइप हमारे दरवाजे पर है अभी तक पानी के बगैर। उम्मीद है कि डीसी साहब आने के बाद हो सकता है पानी आएंगे, लेकिन पानी के साथ साथ हमें तो इरिगेशन की भी जरूरत है। पीने का पानी तो चलो ये 2 महीना, तो उसके बाद तो ये पाइप भी खुला मैदान पे से लाया है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोरा जम जाएगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन हमें हमेशा की एक या तो बोर होना चाहिए, ताकि 4 इंची का बोर लगा के हमारे पीने का पानी बाकी गाँव में है वैसे करके हमको पीने का पानी, साथ ही साथ जो हमारे दिल्लू से करके छुट तक का 12 किलोमीटर का इरिगेशन कनाल है वो उसको भी गवर्नमेंट ने अहमियत देना चाहिए। लेकिन
मसाइल उम्मीद है कि हल हो जाएंगे। पीने का पानी और इरिगेशन तो पिछले साल हम लोग को एक एक आदमी को कम से कम 80,000 आए थे खुबानी बेच के, इस साल 1 kg भी नहीं आया। फसल का तो छोड़ो, बिल्कुल ही फसल बिल्कुल आया नहीं है, लेकिन खुबानी 1 kg तक नहीं आया। जिसके पास मुलाजिम नहीं है वो क्या करेंगे, फौज का पोर्टर का काम करके बच्चे पाल रहा है। अब वो भी आहिस्ता पूरे पिकेटों पर गाड़ी पहुंचा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गया है। जैसे इरिगेशन कनाल को लेके जो पानी का आपका मसला है, इन सब को लेके ड्रिंकिंग वाटर को सबको लेके आपके काउंसलर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है? काउंसलर साहब ने इससे पहले हमें 4 ये छोटे पंप दिया था, 5 पंप दिया था, लेकिन वो पंप बिजली के जरिए निकालने वाला, लेकिन बिजली का फीस नहीं होने से हमें वो भी बंद हो गया, क्योंकि बिजली फीस पर वो बोलता है आप कहाँ से भरेंगे, गरीब आदमी के पास फीस नहीं है। काउंसलर साहब ने वो दिया था, लेकिन वो हमारे पास वो बंद हो गया, क्योंकि बिजली की फीस बगैर तो बिजली वालों ने बंद किया। और केरला वालों ने जो कि हमारा साबिका सीसी साहब और गवर्नर साहब ने हमको एक मशीन दिया था, वो तो ग्लूकोज जैसा है, अगर धूप आया तो निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। ये हमारी बड़ी मसला है, डिपेंड सूरज पर है, सूरज आए तो निकल जाए। 45 दिन को फसल ये खुबानी को पानी देता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, तकरीबन 49,000 दरख्त खुबानी का हमारे यहाँ एग्रीकल्चर वालों ने सर्वे किया था, लेकिन वो उसमें से तकरीबन 3-4 हज़ार सूख गया है। अभी आखिरी दहाने पर है, जो हम लोग ने मेहनत किया था, जैसे बच्चे की तरह हमने पाला था, लेकिन वो अभी वो ख़त्म होते जा रहा है। अगर डीसी साहब, आज हम थोड़ा उम्मीद हो जाए, डीसी साहब ने बर वक्त अपने विजिट किया हमारे गांव में आके, हमारे माँ बहनों का और बुजुर्गों का, जवानों का हौसला अफजाई किया, इससे हमें बहुत उम्मीद पैदा हुआ कि डीसी साहब हमारे मसाइल पर पूरे नज़र रखे हुए है। बाकी हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के अफसरों से अपील करता है, डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, कि हमारे मसाइल को छोटा नहीं समझना। क्योंकि हमें उस दिन गवर्नर साहब से हम मिला था 2 महीना पहले, गवर्नर साहब ने कहा, डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब ने, कि आप डीसी साहब के पास जाओ, डीसी साहब तमाम मसाइल का हल करेंगे। हम भी इसी उम्मीद पर, गवर्नर से नहीं मिला है, डीसी साहब के ऊपर उनके साहब से मिला है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि डीसी साहब हमारे मसाइल का हल ढूंढेंगे। गवर्नर साहब और डीसी साहब की बर वक्त यहाँ आने से हमें उम्मीद पैदा हुआ, हमारे दिल में थोड़ा सा हौसला आ गया कि डीसी साहब हमारा मांग पूरा करेंगे और हमें गवर्नर साहब तक पहुँचाना नहीं देंगे। क्योंकि डीसी साहब की ये पहल देख के हमको तो हमारे छाती के अंदर सीना बड़ा हो जाए, मतलब दिल बड़ा हो जाए, इतना हौसला आ गया। जिस तरह आप लोगों